बस सुने सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चले, पहले सवाल नहीं है, सवाल क्या अजीब इंसान है। सर मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे, पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है, मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। मेरे पास अरबों रुपए का घर है, अरबों रुपए की गाड़ी है मेरे पास, नौकर चाकर है। आप तो सिर्फ तालिबे इल्म है भाई। कौन अच्छा, आप या मैं? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं इस वीडियो के वसीला से डॉक्टर जाकिर नाइक का थैंक यू करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर प्रीचिंग की है और बहुत सारे मसीही लोग भी सामने आए जिन्होंने क्वेश्चंस अराइज़ किए, उनसे सवालात किए। डिबेट का मकसद यही होता है कि जो सुनने वाले हैं, जो डिबेट को सुनने वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सही पॉइंट पर है और कौन गलत पॉइंट पर है। और मैं इस चीज़ के लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब वो कोई क्वेश्चन सुनते हैं, जिस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं गुस्से से, या उसको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शख्स को कम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से सुनने वालों में ये चीज़ पैदा हो गई है। उन्होंने देख लिया है कि उनके पास बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है और बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशंस जो जस्ट उस वक्त दे रहे होते हैं वो सही नहीं है। कोई भी जो समझदार हमारा मुस्लिम भाई है, जब वो उसको रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेंगे कि जो कुछ वो बोल रहे हैं एक्चुअल में वो रियल में ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। अरे एक सेकंड छोड़ो, आधे घंटे से बात कर रहे, एक सेकंड क्या, एक सेकंड तो हो गया, एक सेकंड ना, चलो एक सेकंड दिया। चिट्ठी चिट्ठी क्या देख रहे, आपने एक सेकंड मांगा। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। एक भी स्कॉलर जिसके पास मयार है मेरे सामने तो आए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो। सुनिए भाई बहन बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। आपने सवाल खत्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो जिस अग्रेशन का और गुस्से का और अपने इखलाक का वो मुजाहिरा करते हैं, वहाँ से सुनने वालों के दिल में ये शक अब पैदा होना शुरू हो गया है कि क्या ये सच बता भी रहे हैं या नहीं, क्या ये राइट पर है या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि एक सच्चा शख्स जो होता है, जब उससे आप सवाल करते हैं तो वो कभी भी आपको डाउन करने की कोशिश नहीं करता, आपको दबाने की कोशिश नहीं करता, आपका माइक बंद करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो सच्चा शख्स होता है वो हमेशा स्टैंड खड़ा रहता है और वो कहता है कि हाँ जी आप क्वेश्चन कीजिए क्योंकि मेरे पास इसका जवाब है। अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। इसलिए उनके इस रवैये से भी साबित हो गया है कि बहुत सारी जगहों पर वो वीक हैं, उनके पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं है और उनको पता है कि जो सामने सुनने वाले हैं बहुत सारे लोग इसको रिसर्च नहीं करेंगे, इसलिए अक्सर जो कुछ उनके मुंह में या जहन में आ रहा होता है वो बोल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि बाइबल के 24,000 से ज्यादा नुस्खा जात हैं। 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट से 24,000। ये बात उन्होंने आधा सच कही है। यस, बाइबल के 24,000 से ज्यादा नुस्खा जात हैं जो कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी से बिलोंग करते हैं और वो नुस्खा जात क्या हैं? वो बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आज की बाइबल के साथ हूबहू मैच करते हैं। मुसलमान को पढ़ने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है। तोरा, ज़बूर, इंजील मौजूद ही नहीं। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। एक और जो उन्होंने बात की बाइबल बदल जाने के हवाले से कि तौरात, ज़बूर, अंजील बदल चुकी हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो तौरात है वो मसीहत से भी हज़ारों साल पहले की जो है वो लिखी जा चुकी थी, जो कि यहूदी पढ़ते थे, तोमार की सूरत में उनके पास मौजूद थी। और ज़बूर की किताब और दूसरे नबियों के सहीफ़े भी मौजूद थे, हिस्ट्री के अंदर भी मौजूद हैं और उनके पास इल्हामी किताब के तौर पे भी मौजूद थे। जब मसीहत आई तो मसीहत ने उन किताबों को भी अपने साथ मर्ज करके और जो यसु मसीह की जो अंजील है, यानी कि उनके जो रसूलों ने उनकी लाइफ स्टोरी लिखी है, उनकी तालीमात के बारे में लिखा है, उसको भी साथ मिलाकर और पूरी एक बाइबल बना दी। तो बाइबल के अंदर तौरात, ज़बूर और इसके अलावा नबियों के सहीफ़े
اور انجیل کے سارے جو ہے رائٹنگز موجود ہیں. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ وہ بھی بدل چکے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ہے, کیونکہ جو ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی تھی جس کو یہودی لوگ پڑھتے تھے وہ آج بھی ہو بہو سیم ہی ہے. جو ان کے پاس ہے وہ اس کو توریت کہتے ہیں, ہمارے پاس بائبل کی صورت میں توریت, زبور اور انجیل موجود ہے. تو جو ریسرچرز ہیں میں پھر سے ان کو کہوں گا جو واقعی سچے دل سے خدا کی تلاش میں ہیں وہ خود اپنے طور پہ اس کو پڑھیں, سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں. شکریہ.